सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी प्रज्ञा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि तुम लोग बहुत अच्छे हो। सो गाइस, अभी तुम लोग को वॉइस में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा क्योंकि मैंने एक माइक ऑर्डर करा था बट ये मेरे फ़ोन में सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो अब मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ? मैंने तो इसकी क्वालिटी को अच्छा करने के लिए ये माइक मंगाया था बट ये सपोर्ट नहीं कर रहा। अगर मैं तुम्हें ऐसे नाटकबाजी के लिए दिखाना चाहूँ तो दिखा सकती हूँ बट ये काम नहीं करता। सो अभी मेरे फ़ोन से ही रिकॉर्ड हो रहा है। तो जैसा कि तुम्हें टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। सो ये अभी हमारा जो सीरीज़ चल रहा है ना, उससे थोड़ा सा अलग टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं। मैं बना रही हूँ एक्चुअली। तो चलो अपना एक एक्सपीरियंस है विच इज़ नॉट सो गुड, उसको शेयर कर लेते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अतरंगी आइडियाज़ मेरे चैनल पे। तो चलो अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। ओके, तो ज़्यादा इधर उधर का टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और सीधे अपने मुद्दे पे आते हैं। जो मेरी बात है वो कहते हैं। तो ना क्या हुआ कि मैंने इंस्टाग्राम पे, हम सबकी आईडी होती है तो मेरी भी आईडी है, तो उस पर मैं कुछ रील्स शेयर करती हूँ और ऐसे ही रैंडमली मैंने कुछ रील्स शेयर करी थी। देन एक दिन ऐसे ही रात के टाइम में मेरे पास मैसेज आता है एक बंदे का कि हे, आर यू रियल? क्योंकि यार मैं तो रियल ही हूँ, मतलब रियल ही बंदी हूँ मैं। ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है? तो मैंने, क्योंकि हम सबकी आदत होती है कभी ना कभी हम ऐसे अननोन रिक्वेस्ट देख लेते हैं कि क्या मैसेजेस आए। तो मैंने भी चेक करा और जब भी मैंने मैसेज पढ़ा आर यू रियल, तो मुझे लगा कि यार ये कैसा क्वेश्चन है, आर यू रियल? सब रियल ही होते हैं। तो मैंने सोचा कि कुछ लिख देती हूँ मैसेज। तो मैंने कहा कि या रियल ही हूँ, मतलब ऐसा क्या? मैंने रिप्लाई करा। देन मैंने सोचा कि प्रोफाइल देख लेती हूँ। तो मैंने प्रोफाइल देखी एंड बंदे की प्रोफाइल काफ़ी अच्छी थी। उसके 1,500-2,000 फॉलोवर्स थे एंड उसकी जो डीपी थी बहुत अच्छी थी एंड जो रील्स थी एंड फोटोज़ थी वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। आई मीन बहुत ज़्यादा अच्छी थी, लाइक हम मॉडल टाइप्स, ठीक है। और सारी सेम सेम फोटोज़ थी। तो मुझे लगा कि हाँ ये किसी की रियल ही आईडी है। ओके, अब मैंने उससे जब देख लिया कि हाँ ये जेन्युइन लग रहा है तो मैंने उससे बात करना स्टार्ट करा। मैंने उससे पूछा कि तुमने ये क्वेश्चन क्यों पूछा मुझसे कि आर यू रियल? तो उसने कहा कि तुम मेरी बात को सीरियसली सुनो। मैं ऐसे ही उससे रैंडम मजाक में बात कर रही थी बट उसने मुझसे बोला कि तुम मेरी बात को सीरियसली सुनो। तो मैंने सोचा कि मतलब अभी अभी तो बंदे ने आर यू रियल का मैसेज करा है एंड ऐसा क्या बताने जा रहा है जो ये चीज़ बोल रहा है कि मेरी बात को सीरियसली सुनो। तो मैंने बोला कि क्या ही बात बताने वाले हो तुम जो मेरे ना सीरियसली सुनो। उसने मुझसे पूछा कि तुम कहाँ रहती हो? तो मैंने ऐसे रैंडमली जवाब दे दिया कि मैं अपने घर पे रहती हूँ और तुम्हें मेरे घर पे आना है क्या? क्योंकि भाई किसी से आप 2 मिनट 1 सेकंड पहले बात कर रहे हो और उसको थोड़ी ना बता दोगे कि हम कहाँ रहते हैं। तो उसने बोला कि तुम मेरी बात को सीरियसली नहीं ले रही हो, मैं तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ बट हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, नहीं इंटरेस्टेड हो तो बाहर में जाओ, मुझे क्या लेना देना, और कुछ कहना चाहते हो तो कहो। मैंने कब रोका। तो कहता है बंदा कि सामने से कि मैं एक असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, मुंबई में रहता हूँ 16 सालों से एंड तुम्हारी जो रील्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, तुम्हारा जो फेस है वो बहुत ज़्यादा प्रिटी है, तो तुम क्या मॉडल बनना प्रेफर करोगी? आई वॉज लाइक प्रिटी, मैं और मॉडल, ये चेहरा देखे। तो मैंने उससे, मुझे पहले पता चल गया था कि यार ये तो मतलब या तो मेरे साथ मजाक हो रहा है और या तो फिर ये फ्रॉड है। तो मैंने ऐसे कैजुअली उसे बोला कि मेरा मुंह मॉडल बनने वाला लग रहा है आपको? उसने बोला कि हाँ तुम्हारे अंदर है वो स्पार्क है, तुम्हारे फेस में वो स्पार्क है एंड यू हैव द विल पावर। तो मैंने बोला कि थैंक यू। उसने बोला लेकिन तुम मुझसे अच्छे से बात नहीं कर रही है इसलिए मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, बाय। तो मैंने कहा ठीक है भैया, बाय बाय, जाओ अपने रास्ते। अब बंदे ने, मैंने बाय बोल दिया फिर भी उसको चैन नहीं मिला क्योंकि उसको, वो तो फ्रॉड है भाई, तो उसको चैन नहीं मिला। अब उसने दोबारा मैसेज करा मुझे कि बट अगर कभी तुम इंटरेस्टेड हो मॉडलिंग में तो ये मेरी आईडी है, इसमें मुझे मैसेज कर सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने सुन लिया। मुझे पता था कि यार ऐसा कुछ नहीं, मेरे फेस में तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मॉडल बन जाऊँ। अगर है भी तो इतनी आसानी से तो नहीं ही हो सकता कुछ भी, क्योंकि मुझसे तो लाख गुना सुंदर लोग दुनिया में बैठे हुए हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा तो मेरा कैसे हो सकता है? तो मुझे इतना तो पूरा भरोसा था अपने ऊपर, अपनी किस्मत पे। तो मैंने बोला कि ठीक है, जब कुछ अब मेरा इंटरेस्ट होगा तो मैं बोल दूँगी। अब मैंने बाय बोल दिया फिर भी बंदे को चैन नहीं है। बंदा मुझसे कहता है आर यू रियली रियल? अगर रियल हो तो मुझे अपनी वॉइस भेजो। एंड आई वॉज लाइक हद हो गई है मतलब। एंड द सेम डायलॉग आई रिकॉर्डेड एंड सेंड हिम।
तो मैंने सेम यही चीज़ की हद हो गई है चीज़ रिकॉर्ड करी और वॉइस नोट में उसको भेज दी। उसने मैसेज करा, समझ नहीं आया। तो मैंने कहा कि मैंने बोला है हद हो गई है, मतलब कि तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि ये रियल है या फेक। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था कि हाँ वो खुद फेक है, इसलिए वो ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। बट ठीक है, मुझे समझने में थोड़ा टाइम लगा, बट मैंने दिमाग लगाया। आगे सुनो क्या होता है। सो बात होती 2-3 मिनट और बातें हुई, ठीक। तो मैंने उससे पूछा कि ठीक है तो तुम कहाँ रहते हो? तो उसने बोला कि हाँ मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ एंड मैं 16 सालों से यहाँ पे हूँ एंड बहुत सारे लोगों को मैंने मॉडल बनाया है एंड यहाँ पे शूट्स होते रहते हैं और मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ। तो मैंने बोला ठीक है ठीक है ठीक है। उसने बोला कि तुम मेरी आईडी पे जाके चेक कर सकती हो। तो मैंने सोचा, थोड़ा दिमाग लगाया और मैं उसकी आईडी पे गई, मैंने चेक करा तो भाई लिटरली वहाँ पे शूट्स के वीडियोज़ थे हाईलाइट्स में एंड कई सारे लोगों के साथ उसके अच्छे मतलब लोगों के साथ उसके वीडियोज़ थे। बट और एक ही बंदे की कई सारी फ़ोटोज़ थी, तो कोई भी बंदा इजीली ये यकीन कर लेगा कि हाँ ये उस सेम ही बंदे की आईडी है। बट मैंने क्या करा, मुझे तो पहले से ये डाउट था, तो मैंने बात करते करते ही क्या किया, उसकी फ़ोटो एक क्लिक करी एंड देन मैं गूगल पे गई। अब उस बंदे ने जो नाम अपना वहाँ पे लिख रखा था वो सर्च करा मैंने गूगल पे जाके और फ़ोटो से मैंने उसको स्कैन करा। अब भाई साहब आया असली ट्विस्ट। वो जो बंदा जिसकी फ़ोटो उसने लगा रखी वो महान फेमस फिटनेस क्रिएटर है। मतलब उसके अनलिमिटेड फॉलोवर्स हैं, 1.4 या फिर 1.9 मिलियन फॉलोवर्स हैं और इस बंदे के केवल 1000 फॉलोवर्स हैं। एंड वो फ़ोटोज़ जो थी वो सारी फ़ोटोज़ एंड फिर मैंने गूगल पे पूरा सर्च वर्च करा, उसका नाम पढ़ा मैंने और नाम चेंज था। मैं समझ गई कि ये बंदा फ्रॉड है और इसने इसके वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ को लेके अपनी एक नई आईडी बना ली है। एंड इस तरीके से ये लोग लड़कियों के पास फालतू मैसेजेस करके उन्हें मॉडल एंड हीरोइन बनने का झांसा देते हैं। और कुछ लड़कियां होती भी हैं जो कि उनको फिर अपनी वॉइस नोट एंड हाँ उसने मुझसे सेल्फ़ी भी मांगी जो मैंने नहीं दी थी। तो हाँ वो सेल्फ़ीज़ एंड फिर फ़ोटोज़ एंड फिर वीडियोज़ ये सब कुछ मांगते हैं और लड़कियां भी दे देती हैं ये सोच के कि शायद वो मुझे मॉडल बना देगा या फिर वो मुझे काम दिला देगा मुंबई जैसे शहर में। बट ऐसा कुछ नहीं होता। तो मैंने उससे सामने से कन्फ्रंट करा, मैंने कहा कि देखो ये तो तुम्हारी आईडी, ये तुम हो ना? तो उसने बोला हाँ ये तो मैं हूँ। तो मैंने कहा कि तो तुम्हारा नाम तो यहाँ पे चेंज लिखा हुआ है और तुमने मुझे बोला कि तुम्हारा नाम ये है, इसका मतलब कि तुमने मुझसे झूठ बोला। तो फिर वो कहता नहीं 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 मेरी तो कई सारी आईडीज़ हैं एंड मैं तो बहुत सारी आईडीज़ में मैंने बना रखी है एंड आपको नहीं पता कि हाँ मेरी तो 8-10 आईडीज़ हैं। तो मैंने बोला कि देखो तुम पकड़े गए हो और मुझे उल्लू बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे पता चल गया है कि तुम फ्रॉड हो और अगर तुमने मेरे तरह और लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की ना तो मैं अभी के अभी तुम्हें साइबर क्राइम में तुम्हारी रिपोर्ट करा दूँगी। एंड ही वॉज लाइक कि नहीं नहीं ये मैं ही हूँ एंड मुझे पता था कि ये वो इंसान है ही नहीं, इसने सिर्फ यूज़ करा है उस दूसरे बंदे की आईडी के वीडियोज़ एंड फ़ोटोज़ का। देन वो इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है अच्छा तुम नहीं मान रहे हो तो तुम एक काम करो, तुम अपनी रिसेंट की सेल्फ़ी मुझे भेजो, क्योंकि तुम मुझसे सेल्फ़ी मांग रहे थे रिसेंट की। अब उल्टा पैतरा मैंने फेंका, मैंने कहा कि तुम मुझे अपनी सेल्फ़ी भेजो। एंड बंदा 5-10 मिनट के लिए गायब ही हो गया एकदम से। एंड उसके बाद एक फ़ोटो उसने 1 व्यू में भेजी मुझको एंड वो एक जिम की फ़ोटो थी। मैंने उसे सेल्फ़ी बोला था और उसने मुझे एक जिम की फ़ोटो भेजी थी जिसमें वो बंदा था ही नहीं, कोई दूसरा बंदा था। अब उसको लगा कि मैं इतनी चौमुख हूँ कि मैं समझूंगी कि हाँ ये वही बंदा है, मतलब मेरी आँखें हैं बटन नहीं है। तो मैंने फिर उसे कन्फ्रंट करा, मैंने ये बोला कि तुम ये जो कर रहे हो ना ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। तुम ये लड़कियों को जो बेवकूफ़ बना के उनके वीडियोज़ फ़ोटोज़ एंड वगैरह वगैरह चीज़ें मांग रहे हो ना ये बहुत गलत बात है। और हाँ उसने मुझसे कुछ ऐसे अश्लील बातें भी बोली थी विच आई एम नॉट कंफर्टेबल टू शेयर हेयर। बट हाँ उसने कुछ बकवास करी थी जो कि मैं अगर यहाँ स्क्रीनशॉट पे लगा यहाँ पे शेयर कर सकती हूँ तो मैं शेयर कर दूँगी। तो मैंने फिर सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे से एनालाइज़ करा और मुझे ये समझ में आया कि ये बंदा फ्रॉड है। मैंने फ़ौरन उसे ब्लॉक करा एंड उसको रिपोर्ट करा। उसे मैंने पहले धमकी दी कि भाई तो ये काम करना छोड़ दे वरना मैं तुझे साइबर क्राइम में पकड़वा दूँगी, ये बोल के मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। सो ये चीज़ मैंने शेयर क्यों करी है यहाँ पे, ये इसलिए मैंने शेयर करी है ना क्योंकि बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ हैं जो इंस्टा पे यूट्यूब पे रील्स या वीडियोस बनाती हैं एंड उनके पास ऐसे फ्रॉड लोग मैसेज और कॉल करके ये बोलते हैं कि आपका फेस इतना ज़्यादा क्यूट है, आप बहुत सुंदर हो एंड हम आपको हीरोइन बना देंगे, हम आपको मॉडल बना देंगे। ये चीज़ें उनके साथ भी होती हैं। एंड कई बार क्या होता है कि जब आप काफ़ी मैच्योर नहीं होते हो, आप छोटी एज के होते हो, तो आप इन सारी फ्रॉड में फंस जाते हो। तो अगर कोई भी छोटी लड़की या फिर
ऐसे लोग जिनको सच में मॉडल एंड एक्ट्रेस बनना है बट वो घर पे बैठे हैं और रील्स बना के ये सोच रहे हैं कि इस तरीके से कोई उन्हें बोलेगा कि हाँ हम आपको मॉडल बना देंगे तो आप अपनी फ़ोटो शेयर करिए, वीडियो शेयर करिए। नहीं, वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्रॉड होता है। अगर ऐसे ही सबको काम मिलने लगे और ऐसे ही सारे लोग बहुत आसानी से एक दूसरे को मॉडल एंड एक्टर बनाने लगे ना, तो हो गया काम। और फिर इतने बड़े बड़े जो ऑडिशन सेंटर बने हुए हैं ये सब ना होते। तो जो भी लोग लड़कियां देख रही हैं उनके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि यार किसी पे भी ट्रस्ट मत करना, कभी किसी को अपनी फ़ोटो वीडियो शेयर मत करना। चाहे कोई आपको कितना ही बोले कि आप बहुत सुंदर हो, बहुत क्यूट हो, बट नहीं करना। एंड सेल्फी भी नहीं करना, वन व्यू में भी नहीं करना। सो ये था स्टोरी पूरा का पूरा, ये एक ट्रू चीज़ है। एंड आई होप कि तुम लोग थोड़ा सा इस चीज़ से सीखो कुछ। तो ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आई होप कि तुम लोग को थोड़ी सी अक्ल मिले। मुझे तो खैर दिमाग मैंने लगाया, इस वजह से ही मैं बच पाई। अगर मैंने उसको फ़ोटो भेज दी होती तो भाई पता नहीं क्या होता आगे, भगवान ही जाने। बट ठीक है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। हम सबको समझ में आया कि आखिर इन सारी चीज़ों से कैसे बचना है। मेरे थ्रू तुम्हें भी समझ आ लिया मैंने। सो बच के रहो और लाइफ में काम करते रहो, डरो मत इन सब चीज़ों से। बट हाँ, थोड़े से बीवेयर रहो, इन सब चीज़ों से सावधान रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय।